आप बताओ, समाज पत्रकार साथी हो और सब लोग यहाँ हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमिका अधिग्रहण हुआ था, लेकिन हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार में पैसा आया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। तो क्या ये लोग नहीं कहते कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। ऐसे तमाम काम हैं जिसको ये लोग अपना काम गिनाते हैं। रही बात हमने जो कहा, आप देखिए, ये लोग पढ़ते लिखते भी नहीं। मैं आज तक कभी भी किसी काम का श्रेय नहीं लेता हूँ, मैं सारा श्रेय अपने सम्मानित जनता को देता हूँ। मैंने जो पोस्ट किया था उसमें भी मैंने सिर्फ अपनी जनता को शुभकामनाएं दी थी। मैंने किसी भी प्रकार का जो है फर्जी तमगा लेने का प्रयास नहीं किया था। मैंने एक शुभकामनाएं दी थी लोगों को कि ये सड़क सरकार से पास हो गई है और जब सड़क का निर्माण हो जाएगा तो जनता को आवागमन में सुविधा होगी, जाम से निजात मिलेगा। ये तो आम आदमी भी कर सकता है, सबको करना चाहिए। अगर कोई काम कहीं हो रहा है और उससे अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो इसको सबको कहना चाहिए। अब इसमें कहाँ हो गया? और मैं बताऊं आपको कि अभी जैसे कल शाम को बिजली विभाग के एक्सीएन से लेकर के चीफ तक ये सब आए थे। हम लोगों ने जो इसके पहले मैंने कुछ काम लिखा था बिजली विभाग में, वो काम शहर की सड़क तमाम जगह का जो शहर का था, जो है क्षमता वृद्धि का था, तार के जो है तमाम जगह पोल का था, तार का था, वो सब काम हमारे जो है अपनी योजनाओं में जो बिजली विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसमें मैं उसके अपर प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता जी से मिलकर मैंने दिया था। वो सब काम टेकअप हुए थे। कुछ काम अब रह गए थे जो अब जाकर के टेकअप हुए हैं। कल आकर के उन लोगों ने हमको सूचना भी दी कि ये प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, ऊर्जा मंत्री को, जो उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है कि ले जाकर के जनप्रतिनिधि को ये भी बताते हैं कि आपका ये काम स्वीकृत हो गया है और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाते हैं। कल शाम को आकर के चीफ से लेकर के एक्सीएन और सब लोगों ने हमको सूचना भी दी, सूची भी दी कि कौन कौन से काम हमारे हुए। जैसे उसमें शहर के बहुत सारे मोहल्ले हैं, देहात के बहुत गांव हैं जिनका जो है क्षमता वृद्धि का है और तार का वो चेंज करना है। इसी तरीके से एक बार मैं प्रमुख महासचिव जी से मिला था। यही हमारे आवास विकास के एक हैं पंडित जी, जिनके ऊपर बिजली विभाग के लोगों ने बहुत सारा पैसा फर्जी रूप से उनका लाद दिया था उनके ऊपर। उनकी बिजली काट दी थी, महीनों से वो फालिज के मार दिया था। उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके पास महीनों से बिजली नहीं जा रही थी। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व है कि अगर इस तरीके के लोग आ रहे हैं तो मैं उनकी मदद करूँ जहाँ तक जा पाऊँ। मैं गया था, मैंने प्रमुख सचिव से मैंने बात की, वहाँ के जो है उनसे बात रखी, उनको मेरी बात समझ में आई और वो इसी बस्ती जनपद में जब आए समीक्षा बैठक लेने, तो आप लोग अगर पत्रकार साथियाँ रहे होंगे कमिश्नर की मीटिंग में, उन्होंने हमारे उस पत्र का हवाला देते हुए यहाँ के चीफ और एक्सीएन को, एससी को बुरी तरीके से डांटा और कहा कि इसका निस्तारण करिए। चीफ और एससी मिल करके कई बार हमसे मिले और हमने उस पर सुझाव दिया। उन लोगों के यहाँ जो है उनके समस्या का निस्तारण हुआ। तो हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे पास सुबह से शाम तक आप देखिए लोग आ रहे हैं, इनकी समस्या है। हमको अस्पताल में किसको दवाई ठीक से नहीं मिल रही है, किसका इलाज होना है, किसको थाने पे न्याय नहीं मिल रहा है, किसको तहसील पे न्याय नहीं मिल रहा है, किसको डीएम के यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा यही काम है कि हम उनके लिए देर रात तक, जब तक हमारे जब क्षमता है, अगर कोई हमारे पास आता है तो हमको उसके लिए दौड़ना चाहिए। इसी क्रम में मैं जो है इसके लिए भी गया था, कई बार मैं गया था, 2-3 बार। अभी एक सड़क, हमारी 2 सड़कें और हैं। और मैं आपको पत्रकार साथी हैं, आपकी जानकारी में बता दूं कि हमारा रामपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर बस्ती मुंडरवा मार्ग पे जाकर के जो मिलती है, मैं विधायक हूं, मैं क्षेत्र में घूमता हूं, जनता के कामों के लिए घूमता हूं, तो जनता मुझसे सवाल करेगी, जनता मुझसे कहेगी। मैं उन सभी बातों को लेकर के, अगर मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अधिकारियों से जाऊं और मिलूं, उनसे प्रयास करूं। भले कुछ काम हो, कुछ काम नहीं होगा, लेकिन जनता ने जो हमसे, जब जनता जो हमसे सवाल करे, जनता जो हमसे उम्मीद करे, हमें उस पर खरा उतरना चाहिए। अब मेरी वो सड़क जो सरकार का मानक है, उस मानक में 100% वो नंबर पाई हुई है। सरकार का एक मानक होता है कि जो चौड़ीकरण उच्चीकरण सड़क है, उस पर मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो या डिग्री कॉलेज हो या पेट्रोल टंकी हो, ये सारे मानक को हमारी वो सड़क पूरा करती है। लेकिन अब किन्हीं कारणों से अभी पैसा अमुक्त नहीं हो पा रहा। मैं जितनी बार मिलता हूँ वो पुराना जो है डीपीआर शासन में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं कि वो पहले से आंकड़न पड़ा हुआ है, किसी के भी प्रस्ताव पे गया तो क्या मैं उस पर पैरवी ना करूं? तो कहीं ना कहीं टोल करने के पीछे